हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो ये हमारा 2 मीटर सलवार का कपड़ा है। सिर्फ 2 मीटर में सलवार के कपड़े में हम अफ़गानी सलवार बनाएंगे। यहाँ पर हमारा ये डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा है। इस तरीके से हमारा ये डबल फोल्ड है। अब हमें एक फोल्ड और कर लेना है। तो यहाँ से हमने इसे फोल्ड कर लिया, तो ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो गया है। ये हमारे 4 बर्थ हो गए हैं। इसके बराबर से कपड़े को कर लेंगे। तो यहाँ से लंबाई हमारी कम है, तो ऊपर से हम 2 इंच यहाँ पर ऐड करेंगे पट्टी, जो कि हमारी लास्टिक ऐड होगी। तो 2 इंच हमें ऊपर से छोड़ते हुए इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ 40 इंच इसकी लंबाई आ रही है। तो टोटल ये लंबाई बन के रेडी होगी 39 इंच की, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे से जाएगा। यहाँ पर मोहरी में हम पट्टी अटैच करेंगे, यहाँ से हाफ इंच, और ऊपर जो हम पट्टी अटैच करेंगे उसमें भी हाफ इंच हमारा जाएगा। तो टोटल ये 1 इंच कम हो जाएगा, यानी 39 इंच इसकी लंबाई बन जाएगी। तो 39 इंच की हमें लंबाई चाहिए। तो इस तरीके से हम ऊपर पट्टी लगा के लंबाई को बढ़ा लेंगे। अब हमें हिप का चौथा भाग लेना है। तो यहाँ हमारा हिप साइज है 40 इंच। तो 40 में हम यहाँ पर लेंगे 2.5 से 3 इंच हमें लूजिंग लेना है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया है, तो 12.5 इंच आ गया। और यहाँ से क्रॉच एरिया हम लेंगे हिप का चौथा भाग, और उसमें हमें 3 इंच लूजिंग देना है। तो यहाँ पर हम 13 इंच में निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ से आगे की साइड में हम 2.5 इंच बढ़ा लेंगे क्रॉच एरिया के लिए, इस तरीके से। और यहाँ पे बॉक्स बन गया। अब हमें यहाँ पे दे देनी है गोलाई। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ से इसका मेजरमेंट लेना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम इसका टोटल मेजरमेंट लेंगे 15 इंच। तो नीचे से भी हम यहाँ से 15 इंच ले लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच माइनस ले लीजिए। तो यहाँ पर हम 1 इंच माइनस लेंगे। यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। आप चाहे तो 15 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। और यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। इस लाइन को इस लाइन से मिला के हम लाइन खींच लेंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें कर लेनी है इसकी कटिंग। तो हम यहाँ से कट कर लेंगे, और नीचे से जो हमारा जॉइंट है इसे कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ से हमने कपड़े को कट करके अलग कर लिया। 2 पीस हमारे अलग हो गए हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसे क्रॉच एरिया को रखते हुए सिल लेंगे दोनों साइडों से। तो दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें देखिए इस तरीके से सेंटर में पकड़ते हुए इस तरीके से कर लेना है। तो हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा शेप सलवार का। हमें ऊपर से पट्टी लगा लेनी है। यहाँ पर हम पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे, जो हमने यहाँ पर लिया था ज्वाइंट करने के लिए मेजरमेंट। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम हल्का सा इसे खोल लेंगे। यहीं से हमें पट्टी को अटैच करना है। तो अब हम यहाँ से रखते हुए पट्टी को राउंड में घुमाते हुए सिल लेंगे इस तरीके से। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे राउंड में हमें इसे सिल लेना है, पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ से हमारी पट्टी हो गई है इस तरीके से अटैच। अब देखिए हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है, और पलटते हुए एक सिलाई हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगा लेना है। ये हमारी लास्टिक वाली बेल्ट बन जाएगी। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया है लास्टिक ऐड करने के लिए। अब हमारी ऊपर से सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब हमें आ जाना है नीचे मोहरी की साइड में। तो यहाँ पर मोहरी में हम सिलाई किस तरीके से लगाएंगे, देखिए इस तरीके से हमें एक मोहरी को ले लेना है, और यहाँ से हमें 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए छोटी छोटी प्लेट डाल लेनी है पूरे मोहरी के कपड़े में इस तरीके से। तो यहाँ से हमें मोहरी वाले साइड में 1 से 1.5 इंच छोड़ के हाफ इंच की हमें प्लेट डाल लेनी है। पूरे मोहरी में हमें इस तरीके से प्लेट को डाल लेना है। तो यहाँ पर आपको मोहरी जितनी
रखनी है उसी के मेजरमेंट से प्लेट डालिए। तो यहाँ पर मोहरी का हम नाप रखेंगे 14 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पर नाप के देख लेते हैं, हमारा ये 14 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा टोटल 14 इंच आ रहा है ये। तो मोहरी हमारी यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से दोनों मोहरी को हम बना लेंगे। देखिए मैं आप लोगों को एक बार नाप के दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए ये टोटल 14 इंच आ रहा है। इस तरह से देखिए, उसी हिसाब से हमें इसमें प्लेट डालनी होती है और उसके बाद हम नाप के देख लेते हैं हमारा टोटल ये आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हमने दोनों मोहरी को रेडी कर लिया है। अब हमें देखिए यहाँ पर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम पट्टी लेंगे। ये 4 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है और इसकी लंबाई इसी के मोहरी के बराबर लेनी है और इस पट्टी को हमें नीचे रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। उल्टी साइड में मोहरी को रखेंगे। उल्टी साइड में हमें यहाँ पट्टी को रख लेना है मोहरी के ऊपर। इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पूरे मोहरी में सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी पट्टी अटैच हो गई। अब हमें इसे देखिए पट्टी को पलट के सीधी की साइड में पलट लेना है। सीधे साइड में पलटते हुए इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे हमें सिलाई लगा लेना। आप चाहें तो यहाँ पर लैस भी अटैच कर सकते हैं, पर यहाँ हमने बिना लैस के इसे बनाया है। तो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल यहाँ अफ़गानी सलवार और काफ़ी खूबसूरत लगता है यह पहनने पर। तो यहाँ से हमारी सिलाई लग गई। नीचे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी मोहरी को भी बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों मोहरी को यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब हमें इसे पलट के उल्टी साइड में कर लेना है। तो उल्टी साइड में करते हुए हम बराबर से कपड़े को कर लेंगे और उसके बाद हमें इसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम पक्का कर लेंगे सिलाई को। और बराबर से पकड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे, कपड़े को बराबर करते जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे सलवार में हमारी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर भी हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी ये देखिए सलवार में लग गई है सिलाई। अब देखिए हमारा यहाँ पे लास्टिक ऐड करना है हमें। तो यहाँ से जो हमारा खुला है वहीं से हम लास्टिक ऐड करेंगे। अब देखिए हमने इस तरीके से लास्टिक ले ली है। इसे सेफ्टी पिन की मदद से इसमें हम डालेंगे इस तरीके से और पूरे राउंड में घुमाते हुए हमें दूसरी साइड से इसे निकाल लेना है इस तरीके से। अब सेफ्टी पिन को निकालते हुए अब हमें एक के ऊपर एक इस तरीके से इलास्टिक को रखते हुए 4 से 5 सिलाई लगा के हमें इसे पक्का कर लेना है ताकि हमारी इलास्टिक मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक में सिलाई लगा ली है। अब धागे को हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसे अंदर की साइड में इस तरीके से कर लेंगे और जो हमारा ये खुला है इसे हम सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगा के इसे बंद कर लिए हैं। अब हमें हाथ से इस तरीके से करना है इलास्टिक को और इसमें अच्छे से गदर हमारे पड़ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से और यहाँ पर हमारी ये इलास्टिक हो गई है ऐड। तो देखिए ये हमारी अफ़गानी सलवार बन के रेडी हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 2 मीटर कपड़े में हमने इसे बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है यह पहनने पर, बहुत ही झटपट बन जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हमने आप लोगों को समझाया। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।